जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। श्याम पैरामेडिकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं दीपक लक्ष्कार आपको जो डीआरटी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। डीआरटी के अंदर अपने एक कॉमन टॉपिक कल से स्टार्ट किया था। अपन ने कॉमन टॉपिक कल से स्टार्ट किया था। कॉमन टॉपिक कल से स्टार्ट किया था क्या? मेमोग्राफी। क्या स्टार्ट किया था? मेमोग्राफी। और मेमोग्राफी में अपन ने देखा था क्या कि मेमोग्राफी के अंदर अपन ने देखा कि मेमोग्राफी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। कितने वर्ड से मिलके बना हुआ है? दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट मेमो, फर्स्ट कौन सा? मेमो। और सेकंड है ग्राफी। मेमो का मतलब अपन ने बोला क्या? मेमेगरी ग्लैंड होती है। क्या होती है? मेमेगरी ग्लैंड होती है। और मेमेगरी ग्लैंड का मतलब कि कोई ग्लैंड है तो ये कुछ चीज का क्या करेगी? स्त्रावित करेगी। कुछ चीज का क्या करेगी? स्त्रावित करेगी। तो मेमेगरी ग्लैंड किसका प्रोडक्शन करती है? किसका प्रोडक्शन करती है? मिल्क का प्रोडक्शन करती है। ठीक है। दूसरा का मतलब हुआ ग्राफी। ग्राफी ग्राफी का मतलब क्या होता है? टू टैग द रेडियोग्राफ है टू टैग द इमेज। ठीक है। कि मेमेगरी ग्लैंड की इमेज लेना या ग्राफ लेना, ठीक है, रेडियोग्राफ लेना क्या कहलाता है? मेमोग्राफी। अब मेमेगरी ग्लैंड किसके अंदर पाई जाती है? अपन को पता है मेमेगरी ग्लैंड ब्रेस्ट के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? ब्रेस्ट के अंदर पाई जाती है। अब ब्रेस्ट की बात करें अपन, ब्रेस्ट की बात करें अपन कि ब्रेस्ट एक फीमेल ऑर्गन है। एक क्या है? फीमेल ऑर्गन है और सॉफ्ट टिश्यू है। ठीक है। अपन ने बोला कि इसके अंदर तीन टिश्यू पाए जाते हैं। कितने टिश्यू पाए जाते हैं? तीन टिश्यू पाए जाते हैं। सबसे पहला अपन ने बोला फाइब्रस वाला पाया जाता है। सेकंड अपन ने बोला ग्रेड्यूलर पाया जाता है। ठीक है। और तीसरा बोला अपन ने एडिपोज पाया जाता है। ठीक है। जिसमें अपन ने बोला था कल थोड़ी सी वायदा में मिस्टेक हो गई थी कि अपन ने रेडियो सेंसिटिव टिश्यू किसको बता दिया था? फाइब्रस को। फाइब्रस नहीं होता। सबसे ज्यादा जो रेडियो सेंसिटिव टिश्यू होता है वो ग्रेड्यूलर होता है। कौन सा होता है? ग्रेड्यूलर होता है। और सबसे कम रेडियो सेंसिटिव टिश्यू कौन सा होता है? एडिपोज होता है। क्या होता है? एडिपोज होता है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बात कर रहा था, कल अपन ने एनाटॉमी की बात कर ली। ठीक है। और मुझे जहां तक आशा तुमने प्रीवियस वीडियो जरूर देखा होगा। ठीक है। नहीं देखा है तो दोस्तों अपनी पहले वाली वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है। अब मैं बात करूँ अपनी जो आज का टॉपिक है अपना मेमोग्राफी को टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक चीज नोट डाउन कर लेना कि जो सबसे ज्यादा रेडियो सेंसिटिव टिश्यू है वो कौन सा है? ग्रेडुलर टिश्यू है। और सबसे कम जो रेडियो सेंसिटिव टिश्यू है वो कौन सा है? एडिपोज टिश्यू। ये टॉपिक आप नोट डाउन कर लीजिए कि सबसे ज्यादा रेडियो सेंसिटिव टिश्यू कौन सा है? ग्रेडुलर। सबसे ज्यादा रेडियो सेंसिटिव टिश्यू कौन सा है? ग्रेडुलर है। ठीक है। और सबसे कम जो अपना रेडियो सेंसिटिव है वो कौन सा है? एडिपोज है। कौन सा है? एडिपोज। ठीक है। उसके बाद अपन बात करें, उसके बाद बात करें आज मेमोग्राफी के टाइप की। क्या? मेमोग्राफी के टाइप की बात करें। मेमोग्राफी के टाइप की बात करें, अपना टॉपिक मेमोग्राफी की टाइप की बात करें। मेमोग्राफी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। कितने टाइप की होती है? दो। सबसे पहले स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग मेमोग्राफी, स्क्रीनिंग मेमोग्राफी बात करें। स्क्रीनिंग मेमोग्राफी और दूसरी की बात करें अपन, दूसरी मेमोग्राफी होती है वो कौन सी होती है? डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी। पहली मेमोग्राफी कौन सी? स्क्रीनिंग। और दूसरी कौन सी? डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी। बात करें पहली मेमोग्राफी स्क्रीनिंग मेमोग्राफी। स्क्रीनिंग मेमोग्राफी के बारे में समझे कि स्क्रीनिंग मेमोग्राफी क्या होती है। कि ऐसी मेमोग्राफी, क्या? ऐसी मेमोग्राफी जिसके अंदर, जिसके अंदर पेशेंट को, जिसमें पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं, कोई भी लक्षण उसको ऐसे नहीं दिख रहे कि भाई इसके कुछ बीमारी हो सकती है, कुछ ब्रेस्ट में दिक्कत हो सकती है। ठीक है। ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं नजर आ रहे कि उसके अपन मेमोग्राफी। एक ओनली क्या होती है? एक ओनली स्क्रीनिंग क्या करानी है? रूटीन चेकअप। कई फीमेल्स क्या होती है?
रूटीन चेकअप कराती है। रूटीन चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप के लिए एक स्क्रीनिंग करवाई जाती है, वो क्या कहलाती है? स्क्रीनिंग मेमोग्राफी। मतलब स्क्रीनिंग मेमोग्राफी क्या होती है? ऐसी मेमोग्राफी जिसमें पेशेंट या फीमेल के कोई भी ऐसे सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे कि जो उसको प्रॉब्लम हो। ओनली क्या होती है, फीमेल्स जैसे ही अपन 40 से ऊपर जाती है, 40 एज से ऊपर, जिसको मैंने बोला था पोस्ट मेनोपेजल 45 से ऊपर वाले को, तो ऐसी एज के अंदर क्या होते हैं, फीमेल्स को क्या करती है, रूटीन चेकअप करवाती है हर 3 मंथ में, 6 मंथ के अंदर। ठीक है, तो उसमें उनके कोई ऐसे ही लक्षण नजर नहीं आते कि भाई इनको दर्द हो रहा है, निपल डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ओनली स्टडी करवाती है भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, हेल्थ चेकअप कराने के लिए। तो वो कौन सी होती है? कौन सी होती है? स्क्रीन मेमोग्राफी। दूसरी की बात करें, डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी क्या होती है कि पेशेंट को या कोई भी फीमेल को या तो कोई, ठीक है, या तो कोई क्या हो रहा हो, चेस्ट पेन हो रहा हो, चेस्ट पेन हो रहा हो, या निपल डिस्चार्ज हो रही हो, या ब्रेस्ट पेन हो रहा हो, ठीक है, ऐसा कोई भी दिक्कत आ रही हो, या उसको ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे हो, क्या सिम्टम्स नजर आ रही हो, और उन सिम्टम्स की डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर उसकी क्या करवाते हैं? मेमोग्राफी। उसकी मेमोग्राफी करवाते हैं, उस मेमोग्राफी को क्या बोलते हैं अपन? डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी। स्क्रीनिंग मेमोग्राफी का मतलब क्या हुआ? कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे, कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे, ओनली का हेल्थ चेकअप के पर्पज से करवाया जा रहा है, वो क्या कहलाती है? स्क्रीनिंग मेमोग्राफी। दूसरी की बात करें, डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी क्या होती है कि कोई भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, और सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगी, डॉक्टर के उसके क्या करता है, उसकी मेमोग्राफी करवाता है। वो कौन सी कहलाती है? डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे के आगे फिर अपन देखते हैं, नया टॉपिक पढ़ता है इसमें। ठीक है, अब अपनी हेडिंग की बात करें, नेक्स्ट हेडिंग क्या है अपनी? नेक्स्ट हेडिंग क्या है? मेमोग्राफी इक्विपमेंट। इक्विपमेंट, मेमोग्राफी इक्विपमेंट। मेमोग्राफी इक्विपमेंट की बात करें, क्या मेमोग्राफी इक्विपमेंट में बात करें, तो सबसे पहले जो इक्विपमेंट होता है वो क्या होता है? जनरेटर। क्या होता है? हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर। हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर सबसे पहला जो होता है, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर। सेकंड की बात करें, अपना क्या होता है? टारगेट। क्या होता है? टारगेट होता है। थर्ड की बात करें, क्या होता है? कैथोड होता है। क्या होता है? फिलामेंट या कैथोड होता है। फोर्थ की बात करें, इसके फोर्थ की बात करें, क्या होता है? फोकल स्पोर्ट होता है। क्या होता है? फोकल स्पोर्ट होता है। पांचवे की बात करें, क्या होता है? फिल्टर होता है। क्या होता है? फिल्टर होता है। नोट डाउन कर लीजिए पांचों को, आगे देखते हैं और कौन कौन से होते हैं। जो अपना छठवा होता है वो क्या होता है? ग्रिड होता है। क्या होता है? ग्रिड होता है। छठवा क्या होता है? ग्रिड होता है। सातवां इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है? कंप्रेसिंग पेडल। कंप्रेसिंग पेडल, ठीक है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीपी। कंप्रेसिंग पेडल होता है। फिर लास्ट वाला आठवां होता है क्या? एईसी, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल। आठवां क्या होता है? एईसी। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर। सेकंड, टारगेट। थर्ड, कैथोड फिलामेंट। या फोर्थ, फोकल स्पोर्ट। पांचवा, फिल्टर। छठवा, ग्रिड। सातवां, कंप्रेशन पेडल। और आठवां, एईसी। इन सारे इक्विपमेंट्स को अपन दो टॉपिक में, दो क्लासों में कंप्लीट करेंगे।
आराम से अपन मेमोग्राफी की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, आप इसको सबको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेमोग्राफी इक्विपमेंट्स में जो अपना फर्स्ट था, क्या फर्स्ट था, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर। हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर की बात करें, क्या होता है, सबसे पहले बात करें कि इसके अंदर क्या होता है, हाई वोल्टेज का क्या चाहिए होता है, जनरेटर चाहिए। हाई वोल्टेज का क्या जनरेटर चाहिए होता है। ठीक है, दूसरी बात करें, दूसरी बात करें, क्या जनरेटर से अपन को क्या मिलेगा, जनरेटर से अपन को क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। वोल्टेज से क्या होगी, उसको अपनी एक्सरे ट्यूब क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, और एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट कर देती है, उसको एक्सरे में कन्वर्ट कर देती है। किस में कन्वर्ट कर देती है, एक्सरे में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तीसरी बात करें, तीसरी बात करें कि क्या इसको, इसको जो अपनी एक सीधी की बात बोले कि इसके अंदर क्या होता है कि जो अपनी मशीन होती है लो केवीपी और हाई एमए पे काम करती है। इसमें लो केवीपी और हाई एमए पे काम करती है। तो इसमें जो अपना क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है, ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है, इसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, 25 से 30 केवी, 25 से 30 केवीपी होता है। और जिसके अंदर अपन बात करें ट्यूब करंट की, जिसके अंदर अपन ट्यूब करंट की बात करें, जिसके अंदर अपन हम क्या करें, ट्यूब करंट की बात करें, ट्यूब करंट जो इसके अंदर होता है वो कितना होता है, 80 से 100 वोल्टेज। कितना होता है, 80 से 100 वोल्टेज। ट्यूब करंट की बात करें, 80 से 100, 80 से 100 एमएस। क्या हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर क्या 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 है कि अपनी जो मेमोग्राफी होती है वो लो केवीपी और हाई एमए पे काम करती है। क्या लो केवीपी और हाई एमए पे काम करती है। जो और बात करें, इसमें हाई वोल्टेज का जनरेटर होता है। हाई वोल्टेज के जनरेटर से अपन को वोल्टेज मिलता है, एक्सरे ट्यूब से एक्सेप्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट कर देती है, एक्सरे में कर देते हैं। ये जो अपनी मेमोग्राफी की मशीन होती है, ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज अंडरलाइन कर लेना है इसको, ये एम्स के अंदर कुछ ना है कि ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, 25 से 30 किलो वोल्टेज। ठीक है, फिर इसकी बात करें, ट्यूब करंट की बात करें, ट्यूब करंट कितना होता है, 80 से 100 एमएस। ठीक है, आगे देखते हैं अपन दूसरा अपना, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा अपना जो टॉपिक है, इसी में इक्विपमेंट्स में टारगेट, टारगेट के ऊपर बात करें। सेकंड अपना टॉपिक क्या है, सेकंड अपनी इसकी हेडिंग क्या है, टारगेट। टारगेट की बात करें, टारगेट मतलब एनोड, एनोड और टारगेट अपन ने जानता है। टारगेट क्या होता है कि फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कहाँ पे पहुंचते हैं, टारगेट पे पहुंचते हैं। क्या, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और टारगेट पे पहुंचते हैं, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विश्राम करता है, एक्साइटेशन आयोनाइजेशन करता है, वहां से एक्सरे प्रोड्यूस होती है, मीन्स क्या होता है, टारगेट होता है। बात करें इस टारगेट की, टारगेट किस किस का बना हो सकता है कि टारगेट मेड अप टंगस्टन, किसका, टंगस्टन। और टंगस्टन का एटॉमिक नंबर 74, 74। ये तो क्या होगा इसका जेड। बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 3387 डिग्री सेल्सियस। कई जगह तुमने पढ़ा भी होगा, क्या, 3370।
ठीक है। अप्रोक्स एक्यूरेट जो पूछता है वो होता है 3387 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। दूसरे जो बात करें, एक तो किसका बना होता है, टंगस्टन का। दूसरी बात करें किसका बना होता है, रोडियम का। किसका, रोडियम का बना होता है। किसका बना होता है, रोडियम का बना होता है। रोडियम के जो टंगस्ट एटॉमिक नंबर है RH, इसका जेड कितना होता है, 45। कितना होता है, 45 होता है। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें 1986 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 1986 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। फर्स्ट अपन ने देखा टंगस्टन और दूसरा देखा रोडियम। तीसरे की बात करें मोलिब्डेनम, कौन सा, मोलिब्डेनम। इसके एटॉमिक नंबर कितना होता है, 42। कितना होता है, 42 होता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 26-23 डिग्री सेल्सियस। क्या, टारगेट की बात कर रहे थे अपन, मेमोग्राफी के टारगेट निम्नलिखित जो ये चीजें हैं इनकी इनका बना हो सकता है। टारगेट की सबसे पहले बात करें, टंगस्टन का बना हो सकता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3387 डिग्री सेल्सियस होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 74 होता है। दूसरा रोडियम, रोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 45 होता है। ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1986 डिग्री सेल्सियस। फिर तीसरी बात करें मोलिब्डेनम, 42। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 26 मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि कि वह बिंदु जहाँ पे कोई मेटल अपनी अवस्था क्या क्या कर दे, चेंज कर दे, क्या किसमें, वो द्रव में बदलने लग जाए, पिघलना लग जाए, तो वो पॉइंट कौन सा कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। मान के चलो अपन टंगस्टन का क्या कर रहे हैं, टारगेट यूज कर रहे हैं। क्या, टंगस्टन का टारगेट यूज कर रहे हैं। ठीक है। और टंगस्टन का टारगेट जब यूज करते हैं तो एक्सरे ट्यूब को अपन 30 डिग्री वोल्टेज पे क्या करता है, अपन इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तब क्या होती है, 12 किलो वोल्ट की, 12 किलो वोल्ट की क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सरे प्रोड्यूस होती है। क्या, 12 किलो वोल्ट की क्या होती है, एक्सरे प्रोड्यूस होती है। ठीक है। लेकिन अपन को मेमोग्राफी के लिए कम से कम 17 से 20 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट की क्या होती है, जरूरत। कि क्या, जब अपन टंगस्टन का अपन यूज करते हैं तो 30 kVp पे अपन जब मशीन को ऑपरेट करते हैं तो 12 किलो वोल्ट अपन को क्या होती है, एक्सरे प्रोड्यूस होती है। जबकि अपन को कितनी चाहिए होती है, 17 किलो वोल्ट चाहिए होती है। ठीक है। नोट डाउन करते रहिए। 17 से 24 डिग्री है। ठीक है। 17 से 24 डिग्री हो। दूसरी बात, अपन बात करें किसके, मोलिब्डेनम की। इसकी मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 42। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 26-23 डिग्री सेल्सियस। 26-23 डिग्री सेल्सियस। 26-23 डिग्री सेल्सियस हमने क्या किया, इसका यूज किया। जब इसका टारगेट यूज करते हैं किसका, मोलिब्डेनम का टारगेट यूज करता है, जब अपन को क्या होती है, 20.2 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट की क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सरे प्रोड्यूस होती है। और कौन से एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सी, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस होती है, के सेल से होती है। इससे के सेल से होते हैं। याद रखना कि मेमोग्राफी के अंदर कौन सी एक्सरे काम में ली जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स काम में ली जाती है, लो एनर्जी की काम में ली जाती है। ठीक है। जिससे क्या होगा कि याद रखना, एमसी, मेमोग्राफी में कैरेक्टरिस्टिक्स। एमसी जो अपने फीमेल्स के हैं तो वहां से तुम्हें तरीके याद रहेगी, मेमोग्राफी में कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे काम में। टारगेट अपन ने देखा कि मोलिब्डेनम का यूज कर रहे हैं तो 20.2 या 20.2 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट के सेल की बाइंडिंग एनर्जी से अपन को एक्सरे ऐसी होगी, वो कौन सी होगी, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होगी। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होगी। और मेमोग्राफी के अंदर कौन सी यूज आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक। जब बात करें रोहनियम,
जब बात करें सॉरी रोडियम की, बात करें रोडियम की, और रोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 45, कितना 45। और जब इसकी बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट क्या, अप्रोक्सीमेट 22.8 केवी की क्या निकलती है एक्सरे निकलती है। और कौन सी एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक, और कौन सी सेल से, के सेल से, इससे के सेल से होती है। नोट डाउन कर लीजिए सबको, सारे के सारे एमसीक्यू में आज पूछे जाते हैं, आरआरबी में पूछने वाले जाने वाले है क्वेश्चन है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए सबको। अब बात करें मेमोग्राफी के अंदर जो एनोड एंगल होता है, जो एनोड एंगल होता है, एनोड एंगल होता है वो कितना होता है 22 डिग्री से 24 डिग्री के, 22 डिग्री से 24 डिग्री का क्या होता है एंगल होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो एसआईडी होता है, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, वो कितने होते हैं 65 डिग्री सेंटीमीटर, ठीक है। पूरे के पूरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछने के चांस बनते हैं पूरा का पूरा। और सेकेंड ईयर और डीआरटी फर्स्ट ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो टॉपिक को क्लियर कंटिन्यू करते रहिए, छाप लीजिए सब इसको। छाप लो सब। बारिश का मौसम चल रहा है भाई, ध्यान रखना। बात करें फिलामेंट की, फिलामेंट अपन ने बोला, फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट वो चीज होती है जहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है एमिशन होता है। फिलामेंट होता है जो अपनी मेमोग्राफी के अंदर, फिलामेंट होता है जो ऊंट की कुबड़ यानी हम्प शेप का होता है, ठीक है, हम्प शेप का होता है, ठीक है, कौन से शेप का होता है हम्प शेप का। तो नोट डाउन कर लीजिए कि मेमोग्राफी का फिलामेंट हम्प शेप का होता है। सेकंड, ये किसका बना होता है, ये मोलिब्डेनम 42 या रोडियम 45 का क्या होता है बना होता है। और इनके जो आवरण होता है माला इस तरह से होता है, और ये होता है फोक्सिंग कप, क्या फोक्सिंग कप, वो किसका बना होता है निकिल का बना होता है, ठीक है, बना लीजिए। दूसरी बात, ये जो फिलामेंट होता है ये डबल बाउंड होता है, क्या होता है डबल बाउंड होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है बढ़ जाती है। आगे कैथोड को नोट डाउन कर लीजिए फिलामेंट को। उसके बाद बात करें अपन फोकल स्पोर्ट। फोकल स्पोर्ट इसके अंदर क्या होते हैं, फोकल स्पोर्ट इसके अंदर थोड़ा स्मॉल रखे जाते हैं। इसके अंदर दो फोकल स्पोर्ट होते हैं, कितने, दो फोकल स्पोर्ट होते हैं, एक तो 0.4 mm का और एक 0.1 mm का, ठीक है। अब फोकल स्पोर्ट अपन जानते हैं क्या होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके टकराते हैं, ठीक है, जिससे अपन को ये क्या होता है हमेशा स्मॉल रखे जाते हैं, क्योंकि जो अपन रिजोल्यूशन होता है इमेज का, रिजोल्यूशन है वो क्या मिलता है अपन को अच्छा मिलता है, क्या मिलता है अच्छा। तो याद करो, नोट डाउन कर लेना, दो फोकल स्पोर्ट होते हैं, एक 0.4 mm का, एक 0.1 mm का। इसमें ये क्या होता है स्मॉल, ये क्या होता है स्मॉल इसलिए होता है कि रेजोल्यूशन क्या होता है अच्छा होता है, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन क्या होता है अच्छा होता है। नेक्स्ट बात करें फिल्टर की, फिल्टर की बात करें, फिल्टर क्या होता है,
फिल्टर क्या होता है? फिल्टर फिल्ट्रेशन का काम करता है। क्या करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है। ये क्या करता है? आजकल जनरली क्या होता है, फिल्टर सेम एटॉमिक नंबर के बनाए जाते हैं। किसके? सेम बनाए जाते हैं, जैसे अपना फिलहाल टारगेट होता है वैसे ही बनाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, ये जो अपनी ब्रह्मस्टैलिंग एक्सरे है उसको तो क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, उसको तो क्या कर लेते हैं, रोक लेता है। और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है उसको क्या करता है, ऑब्जेक्ट तक पहुंचने देता है, जिससे अपनी इमेज की क्या आती है, क्लियरिटी आती है। क्या कि ये क्या होते हैं, कई बार जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है कि सेम टारगेट मटेरियल के बनाते हैं। कई बार क्या, सेम टारगेट मटेरियल आजकल जनरली ये करने लगे, टारगेट मटेरियल के बनाते हैं। जो क्या करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे को तो क्या करती है, पास करती है। जो इमेज का क्या करे, प्रोडक्शन करती है। इमेज का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। ठीक है। और जो ब्रह्मस्टैलिंग एक्सरे है उसको क्या कर लेती है, रोक लेती है, जो अपनी इमेज को क्या करती है, खराब करती है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और इसके अंदर क्या एक होती है, बोरोसिलिकेट। बोरोसिलिकेट की क्या होती है, विंडो होती है, या जिसको बोल सकते हैं बेरिलियम विंडो, जो कि इसकी थिकनेस क्या होती है, 1 mm थिक, या 0.1 mm एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट या तो बोरोसिलिकेट यूज कर लो या एल्यूमिनियम यूज कर लो, एकदम से बढ़िया। ठीक है, कि बोरोसिलिकेट विंडो अपन को पता है पायरस ग्लासेस बोरोसिलिकेट की बनी होती है, तो उसकी जहां से एक्सरे पास आउट होते हैं वहां से उसकी थिकनेस क्या कर देता है जी, 1 mm या 1 mm क्या कर रहे, इनहेरेंट फिल्ट्रेशन बोलते हैं इसको। क्या? इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन दो होता है, एक तो एडेड फिल्ट्रेशन और एक होता है इनहेरेंट। एडेड का मतलब क्या होता है, जो अपने द्वारा कोन वगैरह या अपन जो यूज करते हैं अलग अलग डायफ्राम वगैरह अपन यूज करते हैं, ठीक है, उसको अपन कहते हैं क्या, एडेड। इनहेरेंट वो होते हैं जब मशीन को जब क्या किया जाता है, मशीन को जब क्या किया जाता है, ये एक्सरे ट्यूब को कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, उसी टाइम पे क्या किया जाता है, फिल्टर लगाए जाते हैं। तो निम्नलिखित जो मैं तुम्हें एक सारणी बनाना है अपन को, एक सारणी बनाना है क्या, कि एक साइड तो तुम्हें लिखना है टारगेट, कि कौन से टारगेट पे कौन सा मटेरियल यूज करता है, कौन से टारगेट पे कौन से टारगेट पे कौन सा फिल्टर यूज करता है। ठीक है, कौन से टारगेट पे कौन सा फिल्टर, एक साइड तो बना लो टारगेट और दूसरा साइड बना लो फिल्टर। ठीक है, अपन बात करें, देखिए अपन ने टारगेट 3 लिया, टारगेट 74, मोलिब्डेनम 42 और रोडियम 45। ठीक है, अपन ने लिया ठीक है, अब बात करें टंगस्टन 74, किसकी, टंगस्टन 74 में अपन क्या करते हैं, 0.25 mm इसका लगाता है एल्यूमिनियम का, छाप लो। ठीक है, या तो एल्युमिनियम का लगा दो या किसका लगा दो, मोलिब्डेनम का लगा दो। ठीक है, सेकंड बात है मोलिब्डेनम 42। मोलिब्डेनम 42 में अपन क्या करते हैं, मोलिब्डेनम का 30, ठीक है, 30 माइक्रोमीटर, ठीक है, इसका यूज करता है। मोलिब्डेनम का 30 माइक्रोमीटर का ही क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। ठीक है, फिर बात करें रहोनियम में, रहोनियम में क्या करते हैं अपन, रहोनियम में, रहोनियम का ही क्या करते हैं, फिल्टर यूज करते हैं, और कितना, 50 माइक्रोमीटर, 50 माइक्रोमीटर का क्या करता है, फिल्टर यूज करते हैं। ठीक है, और कई बार रहोनियम का भी, मोलिब्डेनम में रहोनियम का भी यूज करते हैं, कितना, 50 माइक्रोमीटर। ये तुम्हारी एक क्या थी, सारणी थी, किसकी, फिल्टर की। मेमोग्राफी के अंदर फिल्टर यूज करता है। फिल्टर का काम क्या होता है, कि ये क्या करती है, ब्रह्मस्टैलिंग एक्सरे को सप्रेस कर देती है और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को अपने ऑब्जेक्ट तक पहुंचने देती है, जिससे इमेज क्या मिलती है, इमेज का शार्पनेस अपन को अच्छा मिलता है, इमेज की क्वालिटी अच्छी मिलती है। तो याद दोस्तों, तुम्हें समझ में आया होगा मेरे साथियों,
तो मैं आज ये मेमोग्राफी का अपन ने पढ़ा है फिल्टर तक, कल इसके 2 से 3 इक्विपमेंट और अपन कंप्लीट कराएंगे। कल के क्लास के अंदर अपनी मेमोग्राफी कंप्लीट है। मुझे आशा मैं आपको मुझे जहाँ तक उम्मीद है 2 क्लासों में आपको मेमोग्राफी कंप्लीट हो गई। जो जितनी मैंने पढ़ाई है वो तुम्हारे क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करें। ये श्याम पैरामेडिकल क्लासेस आपके लिए है, आपके लिए है। हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेते, ओनली अब आपको हम खुद सपोर्ट कर रहे हैं। आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो समझ में आई या नहीं आई। और आपके सामने कंटिन्यू हम मेहनत करते जाएंगे हमारी श्याम पैरामेडिकल टीम। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री श्याम।